आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर। आज साइंस का 4 चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। चलिए इसका आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसका चैप्टर 1, 2, 3 जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग सेंटर 100 पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरा सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो आज का पहला प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए, हमारे पास दिया गया है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें जो सह संयोजक आबंध होता है कितना होता है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं एथेन का आणविक सूत्र। तो एथेन का जो आणविक सूत्र होता है उसको C2H6 होता है, तो उसको संरचना सूत्र में दिखाएंगे। तो सबसे पहले C2 देखिए C2H6 है, तो C2H6 को हम लिख सकते हैं, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को इस तरह हम लिख सकते हैं। हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन 6 यहाँ पे लगाएंगे, 1 2 3 यहाँ पे एक 4 हो जाएगा, और एक यहाँ पे हो जाएगा 5, एक यहाँ पे 6, और एक यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 से होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे कितना बंधन है कार्बन और हाइड्रोजन बीच में, देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 5 है, 6 है और 7 है। तो 7 आबंध होते हैं। मैं संरचना सूत्र जब लिखेंगे तो 7 आबंध होते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर एक का क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 2 पे। ब्यूटेनॉन यौगिक जो होता है उसका चतुर कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह होता है, तो ब्यूटेनॉन जो है, ब्यूटेनॉन में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह ऐड है, जुड़ा हुआ है। चलिए आपको बता दें, जो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो जुड़ा हुआ रहता है उसमें ओइक एसिड जुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है, आप ओइक एसिड के नाम से जान या ओइक अम्ल के नाम से जान सकते हैं। लास्ट में एल्डिहाइड में जो रहता है उसमें नल रहता है, नल होता है, यानी अल भी बोले या नल बोले। चलिए, और नोन जो होता है कीटोन में होता है, नोन NON नोन, और अल्कोहल में होता है ऑल होता है, ऑल। जैसे जैसे अगर बात करें ब्यूटेनॉल है तो कीटोन ग्रुप, ब्यूटेनल है तो ब्यूटेनल हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। जैसे ब्यूटेनॉल हो जाएगा तो अल्कोहल ग्रुप, और ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पे पूछा है ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनॉन किस में आएगा, कीटोन में। तो ये 2 का जो राइट आंसर होगा बच्चों वो सी होगा, कीटोन। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 3 पे। देखिए खाना बनाते समय जो है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है। तो खाना बनाते समय अगर बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह नहीं जल रहा है। तो बच्चों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है, भोजन पूरी तरह नहीं पक रहा है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो यहाँ पे जो काली हो रही है बच्चों, तो इसका आंसर जो है 3 का बी राइट आंसर होगा। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसलिए बर्तन क्या हो रहा है, काली पड़ रहा है। तो राइट आंसर बी होगा 3 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। सरल हाइड्रोकार्बन इनमें से क्या है। देखिए सरल हाइड्रोकार्बन की बात किया है, तो सरल हाइड्रोकार्बन की हम लोग बात करें, सरलतम या सरल हाइड्रोकार्बन, तो देखिए यहाँ पे सभी हाइड्रोकार्बन है, मीथेन भी है, इथेन भी है, प्रोपेन भी है और ब्यूटेन भी है। लेकिन यहाँ पे सरलतम हाइड्रोकार्बन मतलब जो सरलतम है, तो यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीथेन का सूत्र अगर बात करें तो CH4 होता है। क्या होता है, CH4। इथेन की अगर बात करें तो C2H6 होता है। इसी तरह प्रोपेन की बात करें तो C3H8 होता है।
इसी तरह ब्यूटेन में बात करें तो C4H10 होता है। क्या होता है बच्चों? H10। देखिए जिसमें कार्बन की मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा कम होता है तो वो सरलतम हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो फिलहाल इस 4 ऑप्शन में जो कार्बन की मात्रा है 1 और हाइड्रोजन की मात्रा 4 है, तो मीथेन इसलिए आंसर होगा इसका। सरलतम हाइड्रोकार्बन का उदाहरण क्या होगा? CH4 बच्चों। तो राइट आंसर 4 का ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन पे अगर बात करें, कार्बन हाइड्रोजन संयोग कर बनाता है। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन से जब मिलता है तो वो क्या बनता है? यहाँ 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन और अम्ल राज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। जब कभी भी जब कार्बन और हाइड्रोजन संयोग करता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है। अभी इससे पहले क्या बताए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे जो जैसे मीथेन होता है, जैसे CH4 ये भी हाइड्रोकार्बन है। इथेन C2H6 होता है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। देखिए इसमें सभी में देखिए यहाँ भी हाइड्रोकार्बन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है। तो ये आपस में इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग कर जो यौगिक बनता है उसे ही हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, इथेन भी हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन भी हाइड्रोकार्बन, ये सारा हाइड्रोकार्बन है। तो इसलिए राइट आंसर 5 का बी होगा, हाइड्रोकार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। वायुमंडल में जो है CO2 गैस की उपस्थित है। तो मतलब वायुमंडल में कितना गैस उपस्थित है? ये CO2 का कितना प्रतिशत उपस्थित है? चलिए पहले सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस है वो कौन सा है? सबसे पहले होता है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा क्या होता है बच्चों? नाइट्रोजन, यानी N2 होता है। N2 नाइट्रोजन, इसकी मात्रा जो होता है बच्चों 78% होता है। उसके बाद O2 होता है, यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है बच्चों? ऑक्सीजन की मात्रा होता है 21% होता है वायु में, यानी वायुमंडल में। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो CO2 की जो मात्रा होता है बच्चों वो 0.03% होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? 6 का राइट आंसर जो है पूछा है CO2 का जो मात्रा रहता है वायुमंडल में वो कितना रहता है? तो क्या होगा? सी नंबर 0.03% होगा। अगर यह हमसे पूछता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस उपस्थित होता है तो हम लोग क्या मारते हैं? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 78% ऑप्शन में होता है, तो 78 मारते हैं। ऑक्सीजन पूछता है तो ऑक्सीजन के 21% मारते हैं। यहाँ पे पूछा गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होती है गैस वायुमंडल में? 0.03%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे जो हम लोग बात करते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? एक प्रकार का अम्ल एसिड होता है, यानी अम्ल को ही एसिड कहते हैं और ये अम्लों का राजा होता है। तो इसका अणुसूत्र पूछा है, तो अणुसूत्र क्या होता है? H2SO4, यानी हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका पूरा नाम है हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, H2SO4 अणुसूत्र। याद रखिएगा कई बार एग्जाम में ये बच्चों पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है या अम्लों का राजा क्या होता है? तो याद रखिए H2SO4 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे बात करते हैं बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है? तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह कौन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दें ये CHO जो होता है ये एल्डिहाइड का होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का होता है। और ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक 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 एसिड का होता है। और CO क्या होता है? कीटोन का होता है। कीटोन होता है, कीटोन। और ये क्या होता है? एमाइड होता है ना, एमाइड, एमाइड, एमाइड होता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो पूछा कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा समूह होता है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह होता है ये COOH होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक। क्या कहते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड। और ये क्या होता है, कीटोन कहते हैं, क्या कहते हैं, कीटोन। और ये एमाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, एमाइड, एमाइड कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से पूछा है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड का समूह, तो कार्बोक्सिलिक का समूह कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, COOH, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं। इथोलिन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होते हैं, इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, इन दोनों बंधन में सिग्मा होता है, क्या होता है, दोनों सिग्मा आबंध होता है, तो राइट आंसर बी होगा। सिग्मा आबंध क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड, क्या सिंगल बॉन्ड इसमें होता है वो सिग्मा आबंध होते हैं, तो राइट आंसर बी होगा, सिग्मा आबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करें, इथेन में कितने सहसंयोग होते हैं, इथेन में, तो इथेन में क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा 7। तो चलिए कैसे होता है, तो इथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। तो इसको देखिए संरचना सूत्र में तोड़ेंगे तो कितना है, दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है बच्चों, तो हाइड्रोजन 7 है, होता है, हाइड्रोजन 6 होता है, तो 6 हाइड्रोजन बैठा देंगे चारों बगल, देखिए यहाँ पे बैठा दिए, यहाँ पर भी, यहाँ भी बैठा दिए, यहाँ पर भी बैठा दिए बच्चों, यहाँ भी बैठा दिए। चलिए तो इस तो 7 सॉरी 6 हाइड्रोजन बैठा दिए और कार्बन 2 लिख दिए। इसमें बॉन्ड जो होता है, ये जो लकीर जो होता है गिनिए कैट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 7 बंधन होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है। चलिए बच्चों बताते हैं, कार्बनिक यौगिक में जो जनरल फार्मूला होता है उसका 3 ग्रुप होता है, और 3 ग्रुप होता है, वो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो देखिए अगर बात करें, यहाँ तीनों दिया था, सबसे पहले हम बता अल्केन, तो अल्केन का जो सूत्र होता है बच्चों CnH2n+2 होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी ही होगा। चलिए दूसरा भी बात करते हैं, अगर अल्कीन की बात करें बच्चों, तो अल्कीन का होता है CnH2n, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। और अल्काइन का पूछे बच्चों तो CnH2n-2 होता है। तो समझ में आ गया बच्चों। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कि अल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है अल्केन का, अल्कीन का होता है CnH2n, और अल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये पूछा, ये वाला पूछा गया, तो ये वाला किसका सूत्र होता है, अल्केन का, तो राइट आंसर क्या होगा, अल्केन। तो राइट आंसर क्या होगा, अल्केन होगा। चलिए आगे बात करते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में बात करें, नीला तोता मैंने तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नीला तोता जो होता है उसका रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4 होता है, यानी CuSO4 5S2, तो राइट आंसर कॉपर सल्फेट होगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं, नाइट्रोजन अणु में कितने सह संयोजक बंधन होता है, नाइट्रोजन में कितना होता है, 3 होते हैं बच्चों, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है वो 7 होता है, N2 का जो परमाणु संख्या कितना होता है, वो 7 होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 7। तो यहाँ पे बात करें तो जब इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2, उसके बाद बचा कितना, 2 5 बचा। देखिए अब देखिए 7 हो गया, लेकिन इसको 8 बनाने के लिए हमको 3 की आवश्यकता होती है, कितना का, 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इस जो जो जिस इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है बच्चों, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा होता है, तो जो 8 बनाने के लिए जो उसको बॉन्ड जो उसको कक्षा को पूरा करता है, तो वही उनकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की आवश्यकता 3 है, तो ये 3 बॉन्ड को बंधन बनाते हैं, तो इसका इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा, 13 का 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखिए, संगमरमर जो सादे पत्थर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, राइट आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 14-15 पे, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का जो शुगर होता है यानी ग्लूकोज, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22 और O11, तो याद रखिएगा सी नंबर होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है,
इसका सूत्र सबसे पहले बताएं, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धावन सोडा भी कहते हैं, ये धोने का सोडा। तो इसका जो रासायनिक अनुसूत्र होता है, यानी सूत्र होता है Na2CO3, यानी यानी क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। क्या आंसर होगा, सोडियम कार्बोनेट, ए नंबर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है, यहाँ पे बात करते हैं कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे कार्बोनिल नहीं होगा बच्चों, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे होगा कार्बोक्सिलिक होना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक होगा। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक होगा, कार्बोक्सिलिक होगा। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे होगा। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मतलब, किसको सूचित करता है, तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी होगा, COOH, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, तो बच्चों तो इथाइल अल्कोहल जो होता है उसका जो सबसे पहले अणुसूत्र होगा C2H5OH होगा, राइट आंसर। C2H5 राइट आंसर होगा बच्चों। देखिए तो इथाइल अल्कोहल C2H5OH होगा, अल्कोहल ग्रुप होता है। हालांकि ये सब अल्कोहल है, CH3OH, C2H6OH, C2H2OH, लेकिन यहाँ पर राइट इथाइल अल्कोहल क्या होगा, C2H5OH। चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों बात करते हैं हम लोग। देखिए 19 पे निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक मतलब होता है जो बेंजीन जैसा विलय आकृति बनाता हो। इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों C6H6, इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन, इसको हम लोग बेंजीन कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो किस हाइड्रोकार्बन 3 आबंध होते हैं, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर सी होगा, C3H4। तो चलिए हम लोग कैसे बात करते हैं, जैसे देखिए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन लिख दिए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 है, तो हाइड्रोजन 4 है, यहाँ बैठा दिए हाइड्रोजन 4, 1 2 और यहाँ पे 3 बैठा दिए। देखिए और यहाँ पे 1 बैठा दिए, 4 हो गया। लेकिन देखिए ये कार्बन अपना 4 घर को पूरा कर लिया, 4 बॉन्ड को, ये बच गया। तो इसको लिए यहाँ पे हम 3 बॉन्ड का प्रयोग करेंगे, ताकि ये वाला भी 4 बॉन्ड पूरा कर ले और ये वाला भी 4 बॉन्ड पूरा कर लेता है। तो इसलिए बच्चों, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, C3H4 होगा। बाकी जो है सिंगल बॉन्ड का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए इस वीडियो में बस 20 क्वेश्चन लिया गया। नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आएंगे, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।